नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गाजीपुर जिले के टॉप 5 भूमिहार नेता के बारे में। आइए जानते हैं उनमें से कौन कौन से हैं। नंबर 1, अलका राय। अलका राय का जन्म 8 सितंबर 1962 को बलिया जिले में हुआ। इंटरमीडिएट तक पढ़ाई करने के बाद इनका विवाह कृष्णानंद राय के साथ मई 1978 में हुआ था। इनके 2 पुत्र हैं। आपको बताते चले, वर्ष 2005 को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की निर्मम तरीके की हत्या कर दी गई थी। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लौट रहे थे। इसी दौरान हत्यारों ने उन पर हमला बोल दिया। हत्यारों ने कृष्णानंद राय की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इस हमले में कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौत हुई थी। राय को 50 से अधिक गोलियां लगी थी, लेकिन हत्या करने वाले यही नहीं रुके। उन्होंने कृष्णानंद राय की चोटी भी काट ली थी। हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी पर लगा था। ऐसा कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी ने चुनावी रंजिश में बीजेपी विधायक की हत्या करा दी थी। यूपी में साल 2002 के विधानसभा चुनाव में मोहम्मदाबाद सीट से मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को कृष्णानंद राय ने हरा दिया था। इसके बाद बता दें कि गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय के बीच दुश्मनी की बड़ी वजह बनी। मोहम्मदाबाद से कृष्णानंद राय पहली बार विधायक चुनकर आए और तभी से मुख्तार और उनके बीच अदावत शुरू हो गई। साल 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या हो जाती है। उसके बाद अलका राय चुनावी मैदान में उतर जाती हैं। वर्ष 2006 में हुए उपचुनाव में अलका राय ने मुख्तार के भाई साल 2006 में हुए उपचुनाव में अलका राय ने मुख्तार के बड़े भाई सिफ्तुल्लाह अंसारी को मात दी थी। वहीं वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में सिफ्तुल्लाह अंसारी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 2012 में वह चुनावी मैदान में न उतरने का फैसला ले ली थी। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अलका राय को फिर से चुनावी मैदान में उतारा था। अलका राय इस बार बसपा के सिफ्तुल्लाह अंसारी को 30,000 वोटों से हराकर विधानसभा में पहुंची। वर्ष 2022 के चुनाव में सपा के सुहैब उर्फ मन्नू अंसारी से अलका राय को हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 2, पारसनाथ राय। पारसनाथ राय का जन्म 2 जनवरी 1955 को गाजीपुर जिले में हुआ। पारसनाथ राय को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गाजीपुर के पूर्व सांसद मनोज सिन्हा का करीबी माना जाता है। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS से भी जुड़े हुए हैं। पारसनाथ राय गाजीपुर के मनिहारी ब्लॉक के जखनिया सुरक्षित विधानसभा के चिखड़ी ग्राम सभा के रहने वाले हैं और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वे गाजीपुर के मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज के प्रबंधक संचालक भी हैं। मनोज सिन्हा इनके कॉलेज में हर साल होने वाले कार्यक्रम में जरूर आते हैं। अक्सर गाजीपुर में पारसनाथ के ही घर पर मनोज सिन्हा रुकते भी हैं। उन्होंने पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा था। वर्ष 2024 में बीजेपी ने उन्हें सीधे लोकसभा का चुनाव का टिकट देकर लोगों को चौंका दिया था। कुछ समय पहले जंगीपुर क्रय विक्रय संघ के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। पारसनाथ के बेटे आशुतोष राय भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। भाजपा ने वर्ष 2014 और 2019 में मनोज सिन्हा को गाजीपुर से उतारा था। वर्ष 2014 में वह सांसद बने और मोदी सरकार में रेल राज्य मंत्री भी रहे। वर्ष 2019 की लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 3, अतुल राय। अतुल राय का जन्म 20 फरवरी 1982 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के बीरपुर गांव में एक भूमिहार परिवार में हुआ था। उनके पिता भारत सिंह राय वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क के कर्मचारी थे। अतुल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय DMW वाराणसी से प्राप्त की। उन्होंने हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी से स्नातक किया। स्नातक होने के बाद उन्होंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। राय वर्ष 2015 में बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जमनिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, जहां उन्हें 67,559 वोट हासिल हुए। अपने पहले चुनाव में वे 9,264 वोटों से अपने करीबी से हार गए थे। वर्ष 2019 की लोकसभा चुनाव में अतुल राय ने घोसी लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनने में कामयाब हुए। नंबर 4, मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा का जन्म 1 जुलाई 1962 को मोहनपुरा गाजीपुर में हुआ। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी से BTech और MTech की उपाधियां प्राप्त की। मनोज सिन्हा ने वर्ष 1982 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU
वाराणसी से सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक किया। वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष थे। 1989-1996 के मध्य वे राष्ट्रीय परिषद के सदस्य थे। वर्ष 1996 में वे 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए तथा वर्ष 1999 में उन्हें पुनः 13वीं लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए। वर्ष 1999 से 2000 के बीच मध्य वे योजना तथा शिल्प विद्यापीठ की महापरिषद के सदस्य रहे तथा शासकीय आश्वासन समिति तथा ऊर्जा समिति के सदस्य भी रहे। वर्ष 2014 में वे 16वीं लोकसभा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वर्ष 2019 की लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने। नंबर 5, अजय राय। अजय राय का जन्म 7 अक्टूबर 1969 को वाराणसी में पार्वती देवी राय और सुरेंद्र राय के घर एक भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे गाजीपुर जिले के मूल निवासी थे। बाद में परिवार बनारस में शिफ्ट हो गया। शुरू में इनकी पहचान बाहुबली के रूप में थी। वह एक हिस्ट्री शीटर रहे हैं। वर्ष 1994 में कथित तौर पर मुख्तार अंसारी और उनके लोगों ने वाराणसी के लहुराब इलाके में उनके बड़े भाई अवधेश राव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अजय राय लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं। साल 1996 में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से वर्ष 2007 तक वे विधायक रहे। इसके बाद बीजेपी आलाकमान से मतभेद के चलते उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। साल 2009 में उन्हें मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ सांसदीय का चुनाव लड़ा और हार गए थे। इसके बाद यहाँ भी ज्यादा दिन नहीं रहे और निर्दलीय ही पिंडरा से उपचुनाव जीतकर विधायक बने। बाद में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। वर्ष 2014, 2019, 2024 में कांग्रेस ने लोकसभा का टिकट देकर मोदी के सामने उन्हें खड़ा किया, जहां उन्हें सफलता नहीं मिली। वर्ष 2022 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हाल में उन्हें कांग्रेस यूपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पहली बार आए हैं, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।